नमस्ते दोस्तों, मिशन एग्जाम सेंटर पर आपका स्वागत है। सोचिए कैसे किसी की ईश्वर को ढूंढने की एक निजी कोशिश पूरे समाज के बने बनाए सिस्टम को हिला सकती है। आज हम लोग भारत के इतिहास के एक ऐसे ही दौर में चलेंगे जहां व्यक्तिगत विश्वास ने समाज के कठोर नियमों को सीधी टक्कर दी। जी हाँ, ये कहानी है भक्ति आंदोलन की। और हाँ, ये जो पूरी चर्चा हम करने वाले हैं, ये NCERT क्लास 7 की हिस्ट्री की किताब के 8वें चैप्टर पर आधारित है। तो अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो इस टॉपिक को बहुत ध्यान से समझिएगा, ये आपके लिए बेहद ज़रूरी है। तो चलिए, इसमें गहराई से उतरते हैं। तो आज के हमारे इस सफर का शीर्षक है भक्ति की धारा, भारत के भक्ति और सूफी आंदोलनों की यात्रा। हम इस पूरे आंदोलन को जानते हैं एक नदी की तरह देखेंगे, एक ऐसी नदी जो अलग अलग जगहों से निकली और धीरे धीरे पूरे देश में फैल गई। तो इस सफ़र में हमारे मुख्य पड़ाव क्या होंगे? देखिए, पहले हम भक्ति के उदय की बात करेंगे, फिर इसके पीछे की फिलॉसफी और समाज सुधार को समझेंगे। उसके बाद इस्लाम और सूफीवाद का क्या रोल रहा, उत्तर भारत में ये कैसे फैला, और आखिर में इस आंदोलन की विरासत क्या रही, इस पर नजर डालेंगे। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं दक्षिण भारत से, क्योंकि यहीं पर 7वीं से 9वीं शताब्दी के बीच भक्ति आंदोलन की आप कह सकते हैं पहली चिंगारी भड़की थी। इस दौरान यहाँ दो बड़े संत समूह सामने आए। एक थे नयनार, जो भगवान शिव के भक्त थे, और दूसरे थे अलवार, जो विष्णु के भक्त थे। ये जो फर्क है ना नयनार और अलवार के बीच, ये प्रतियोगी परीक्षाओं के नजरिए से याद रखना बहुत जरूरी है। अब इन आंदोलनों की सबसे खास बात क्या थी? उनका समावेशी स्वभाव। सोचिए, इनमें वो लोग भी शामिल थे जिन्हें उस समय अस्पृश्य माना जाता था। इन संतों ने कठोर कर्मकांडों की जमकर आलोचना की, और उनके लिए भक्ति का आधार था प्रेम। ये लोग अपनी लिखी कविताओं को संगीत के साथ गाते हुए एक गांव से दूसरे गांव जाते थे। ये देखिए, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण नयनार संत मणिक्कवाचकार की कांस्य प्रतिमा है। उनकी कविताओं का जो संग्रह है उसे तेवरम कहते हैं। इस नाम को जरूर ध्यान में रखिएगा, परीक्षाओं में ये सवाल अक्सर आ जाता है। तो ये तो हुई सामाजिक पहलू की बात। अब आते हैं दर्शन पर। चलिए उन दार्शनिक विचारों को समझते हैं जिन्होंने भक्ति आंदोलन को एक वैचारिक गहराई दी। यहाँ दो महान दार्शनिकों के विचारों में एक बड़ा ही दिलचस्प अंतर है। देखिए, 8वीं सदी में शंकर ने अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया। आसान शब्दों में कहें तो इसका मतलब है कि जीवात्मा और परमात्मा एक ही हैं। लेकिन 11वीं सदी में रामानुज आए और उन्होंने विशिष्टाद्वैत का विचार दिया। उनके हिसाब से आत्मा जब परमात्मा से मिलती है, उसके बाद भी उसकी अपनी अलग पहचान बनी रहती है। और ये जो अंतर है ना, अद्वैतवाद और विशिष्टाद्वैत में, ये प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा, इसी दौर में कर्नाटक में एक और जबरदस्त सामाजिक सुधार आंदोलन शुरू हुआ। बसवन्ना ने वीरशैववाद की शुरुआत की। उन्होंने सभी इंसानों की समानता की बात की, जाति व्यवस्था और महिलाओं के साथ जो भेदभाव होता था उसके खिलाफ आवाज उठाई, और तो और हर तरह के कर्मकांड और मूर्ति पूजा का भी उन्होंने जोर शोर से विरोध किया। तो एक तरफ तो भारत के अंदर से ये सामाजिक सुधार की लहर उठ रही थी, और ठीक उसी समय एक और आध्यात्मिक धारा मध्य एशिया से भारत में प्रवेश कर रही थी, और वो थी सूफीवाद। तो सूफीवाद आखिर है क्या? अगर आसान शब्दों में समझे ना, तो ये इस्लाम का एक रहस्यवादी रूप है। सूफियों ने जो बाहरी कर्मकांड थे उनको खारिज किया। उनका जोर था ईश्वर के साथ प्रेम और भक्ति के जरिए एक सीधा व्यक्तिगत संबंध बनाने पर। और ईश्वर से जुड़ने के लिए सूफियों ने बड़े ही खूबसूरत तरीके निकाले, जैसे जिक्र यानी नाम का जाप, समा यानी गायन, और रक्स यानी नृत्य। उनका जो संगठन था, जो पंथ होते थे, उन्हें सिलसिला कहते थे, और हर सिलसिले का नेतृत्व करते थे एक गुरु, जिनको पीर कहा जाता था। ये जो आप देख रहे हैं, ये एक दरगाह है, यानी किसी सूफी संत की मज़ार। और ये जगह आज भी इतनी खास हैं क्योंकि यहाँ हर धर्म के लोग बिना किसी भेदभाव के इबादत करने आते हैं। ये सभी के लिए एक तीर्थ स्थल बन जाती है। तो अब हमारी कहानी का रुख मुड़ता है उत्तर भारत की तरफ, क्योंकि यहाँ आकर भक्ति और सूफीवाद की ये जो दो अलग अलग नदियाँ थीं, ये आपस में मिल जाती हैं, और इस संगम से धार्मिक विचारों की एक बिल्कुल नई लहर पैदा होती है। इस नक्शे को देखिए, इससे साफ पता चलता है कि ये आंदोलन कैसे पूरे उत्तर भारत में फैल गया।
और इसी दौर में तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई और कबीर जैसे कितने ही महान संत हमें देखने को मिलते हैं। इनमें से एक जो सबसे प्रभावशाली संतों में से थे, वो थे कबीर। उनके बारे में माना जाता है कि वो वाराणसी में एक मुस्लिम जुलाहा यानी बुनकर परिवार में पले बढ़े, और उनकी सबसे बड़ी खासियत ये थी कि उनके अनुयायी हिंदू भी थे और मुसलमान भी। कबीर की पूरी फिलॉसफी का सार उनके इस एक वाक्य में मिल जाता है, अल्लाह राम ज्यूं तेरे नाई। मतलब साफ है, उन्होंने सभी बड़े बड़े धार्मिक रिवाजों को अस्वीकार कर दिया। उनका विश्वास था एक निराकार परम ईश्वर में। अब आते हैं बाबा गुरु नानक पर, जिन्होंने सिख धर्म की नींव रखी। बिल्कुल कबीर की ही तरह वो भी बाहरी कर्मकांडों और समाज में फैले भेदभाव के सख्त खिलाफ थे। गुरु नानक की शिक्षाओं का केंद्र बिंदु था एक ईश्वर की पूजा। उन्होंने साफ कहा कि मुक्ति पाने के लिए किसी की जाति, पंथ या लिंग, इन सब चीजों का कोई मतलब नहीं है। उनकी शिक्षाओं का पूरा सार 3 शब्दों में समाया है: नाम, दान और स्नान। यानी सही तरीके से उपासना करना, दूसरों की भलाई करना और अपने आचरण को शुद्ध रखना। तो चलिए अब इस पूरे सफर के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं, इसको समेटते हैं और देखते हैं कि इस पूरे भक्ति आंदोलन की स्थायी विरासत, इसकी मुख्य विरासत आखिर है क्या। देखिए, भक्ति आंदोलन को ठीक से समझने के लिए इसकी 2 मुख्य धाराओं को जानना बहुत जरूरी है। और हाँ, परीक्षाओं के लिए तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहली धारा है सगुण भक्ति। इसमें ईश्वर को एक रूप के साथ, गुणों के साथ पूजा जाता है, जैसे शिव, विष्णु या उनके अवतार। इसके प्रस्तावक थे तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई। और दूसरी है निर्गुण भक्ति। इसमें ईश्वर को निराकार बिना किसी गुण के माना जाता है, जैसे कबीर और गुरु नानक की भक्ति। लेकिन शायद इस पूरे आंदोलन की सबसे बड़ी देन ये थी कि इन संतों ने अपनी बातें, अपनी रचनाएं संस्कृत में नहीं बल्कि आम लोगों की भाषा में, क्षेत्रीय भाषाओं में लिखी। और यही वजह है कि उनकी लिखी हुई चीज़ें आज भी लोक संस्कृति का हिस्सा हैं, हमारे बीच जिंदा हैं, और लोग उन्हें आज भी गाते हैं। और आखिर में एक सवाल, भक्ति संतों ने समाज की असमानता से लड़ने के लिए कविता को अपना हथियार बनाया। सोचने वाली बात यह है कि आज के ज़माने में सामाजिक बदलाव लाने के लिए हमारे पास क्या उपकरण है। इस पर ज़रूर सोचिएगा। चलिए एक ऐसे समय की बात करते हैं जब धर्म का मतलब था कठोर नियम, पत्थर की लकीर जैसे। लेकिन फिर अचानक प्रेम और भक्ति की एक ऐसी लहर उठी जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। ये थी मध्यकालीन भारत की एक आध्यात्मिक क्रांति, और आज हम इसी की कहानी को समझेंगे। तो सवाल ये उठता है कि क्या हो अगर ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता, मतलब वो रास्ता जो बड़े बड़े नियमों और कर्म कांडों से भरा है, वो रास्ता ना हो? क्या हो अगर असली रास्ता सीधा दिल से होकर गुजरता हो? देखिए, यही वो एक सवाल था, एक बहुत ही पावरफुल सवाल जिसने भक्ति और सूफी आंदोलनों की नींव रखी, और इसने धर्म की पूरी तस्वीर को ही बदल दिया। तो देखिए, उस समय माहौल कैसा था। एक तरफ था नियमों का धर्म, मतलब बहुत ही जटिल पूजा पाठ, कर्मकांड और जन्म से तय होने वाली एक कठोर जाति व्यवस्था। लेकिन दूसरी तरफ एक नई सोच पनप रही थी, प्रेम का धर्म। एक ऐसा विचार जहां पर्सनल डिवोशन, मतलब व्यक्तिगत भक्ति ही सब कुछ थी, और सबसे बड़ी बात, जहां हर इंसान को बराबर माना जाता था। और पता है, इस बड़े बदलाव की चिंगारी कहां से उठी? दक्षिण भारत से। ये कोई राजा का हुक्म नहीं था, नहीं, ये तो एक ऐसी क्रांति थी जो गलियों से, खेतों से और गांवों से शुरू हुई, और इसे हवा दी घुमक्कड़ कवि संतों ने अपने गीतों और अपनी बातों से। और सबसे खास बात जानते क्या थी? ये कि ये आंदोलन एकदम जमीनी था, मतलब एक ग्रास रूट्स मूवमेंट। इसके जो लीडर्स थे, जो संत थे, वो हर जाति से आते थे, यहाँ तक कि उन जातियों से भी जिन्हें अछूत या अस्पृश्य माना जाता था, जैसे कि पुलैया और पन्नार। सोचिए, ये अपने आप में कितना बड़ा और शक्तिशाली संदेश था समानता का। तो इस आध्यात्मिक लहर की 2 बड़ी धाराएं थीं। एक थे नयनार, जो भगवान शिव के भक्त थे, और दूसरे थे अलवार, जो विष्णु को मानते थे। इन दोनों ही समूहों ने क्या किया? उन्होंने संस्कृत को छोड़कर आम लोगों की भाषा में कविताएं लिखी, उन्हें संगीत में ढाला, और इस तरह ईश्वर को हर आम इंसान के दिल के करीब ले आए। कुल 63 नयनार संत हुए,
और ये कोई एक खास वर्ग के लोग नहीं थे। इनमें कुम्हार थे, किसान थे, सैनिक थे और तो और मुखिया भी थे। मतलब समाज का हर तबका शामिल था। तो ये सिर्फ एक धार्मिक लहर नहीं थी, ये एक सामाजिक आंदोलन भी था जो जाति की दीवारों को सही मायनों में तोड़ रहा था। अब बात करते हैं अलवार संतों की। इनकी संख्या थी 12 और इनमें पेरियलवार और उनकी बेटी अंडाल जैसे कुछ बहुत ही प्रसिद्ध नाम शामिल हैं। अंडाल की कविताएं तो आज भी दक्षिण भारत में बहुत श्रद्धा से गाई जाती हैं। उनमें विष्णु के लिए जो गहरा प्रेम है वो साफ झलकता है। वैसे भक्ति का ये आइडिया कोई एकदम नया नहीं था। इसकी जड़ें तो भगवद गीता जैसे हमारे प्राचीन ग्रंथों में पहले से ही थी। लेकिन फर्क ये था कि इन कवि संतों ने इस फिलोसॉफिकल आइडिया को एक जीते जागते इमोशनल मूवमेंट में बदल दिया, एक ऐसा आंदोलन जिसकी पहुंच हर आम इंसान तक थी। तो अभी तक बात हो रही थी दिल की, इमोशंस की, लेकिन जल्द ही इस भावनात्मक भक्ति को दिमाग का मतलब दार्शनिकों के जबरदस्त तर्कों का भी साथ मिल गया। अब सिर्फ भजन और गीत नहीं थे, अब समाज की पूरी व्यवस्था पर ही सवाल खड़े किए जा रहे थे। इस दौर में 2 बड़े फिलोसोफर्स सामने आए। पहले थे 8वीं सदी के शंकर, जिन्होंने अद्वैत का सिद्धांत दिया। एकदम सरल शब्दों में कहें तो उनका मानना था कि आत्मा और परमात्मा मतलब सुप्रीम गॉड एक ही हैं, उनमें कोई अंतर नहीं। फिर 11वीं सदी में आए रामानुज। उन्होंने विशिष्टाद्वैत का विचार दिया। इसके मुताबिक हाँ, आत्मा ईश्वर से जुड़ती तो है, लेकिन जुड़ने के बाद भी वो अपनी अलग पहचान बनाए रखती है। चलिए अब कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। दक्षिण में ही कर्नाटक में 12वीं सदी में यहाँ एक और भी ज्यादा रैडिकल मतलब क्रांतिकारी आंदोलन शुरू हुआ। इसका नाम था वीर शैववाद और इसके प्रणेता थे बसवन्ना। इन्होंने और इनके साथियों ने उस समय के ब्राह्मणवादी विचारों को सीधी खुली चुनौती दे दी। इनका मैसेज एकदम साफ था, सभी इंसान बराबर हैं, जाति के आधार पर भेदभाव बिल्कुल नहीं, महिलाओं के साथ गलत बर्ताव, जोरदार विरोध, और तो और हर तरह के पूजा पाठ, कर्मकांड और मूर्ति पूजा सबको इन्होंने नकार दिया। सोचिए उस जमाने में ये कितनी बड़ी सामाजिक चुनौती रही होगी। और इस बात को बसवन्ना के ये शब्द देखिए कितनी खूबसूरती से कहते हैं। धनवान लोग शिव के लिए मंदिर बनाते हैं, मेरी टांगे खंबे हैं, शरीर तीर्थ मंदिर है, सिर उसकी छतरी है सोने की बनी हुई। खड़ी हुई चीजें कभी गिर जाएंगी लेकिन चलने वाली सदा चलती रहेंगी। मतलब पत्थर के मंदिर तो एक दिन गिर जाएंगे, लेकिन ये जो चलता फिरता शरीर है यही ईश्वर का असली मंदिर है। ये एक तरह से बाहरी दिखावे पर अंदर की आध्यात्मिकता की जीत का ऐलान था। तो दक्षिण में जो ये चिंगारी भड़की थी ना, वो अब तक उत्तर भारत में एक आग बन चुकी थी, एक बड़ी लहर। और यहाँ इस आंदोलन को कबीर और गुरु नानक जैसी नई और बहुत ही बुलंद आवाजें मिलीं। हाँ, तो कबीर जैसे संतों ने ऑर्थोडॉक्स रिलीजन्स मतलब रूढ़िवादी धर्मों को सीधी चुनौती दी। माना जाता है कि वो बनारस के एक जुलाहा परिवार से थे। उन्होंने क्या किया? उन्होंने हिंदू और इस्लाम दोनों धर्मों के बाहरी पूजा पाठ और दिखावे को पूरी तरह से नकार दिया। उनका संदेश बहुत सरल था, ईश्वर का कोई रूप नहीं है, वो निराकार है और उसे पाने का एक ही रास्ता है, सच्ची भक्ति। अब सवाल ये है कि कबीर ने अपनी बात लोगों तक पहुंचाई कैसे? उन्होंने लिखे साखी और पद, ये क्या थे? ये कबीर के दोहे थे, उनके पद थे जो उस हिंदी में लिखे गए थे जिसे आम लोग बोलते और समझते थे, कोई मुश्किल संस्कृत नहीं। और शायद यही वजह थी कि उनका संदेश सीधा लोगों के दिलों तक पहुंचा। हिंदू हो या मुसलमान, दोनों ही बड़ी संख्या में उनके फॉलोअर बने। ठीक उसी दौर में एक और महान आवाज गूंज रही थी, बाबा गुरु नानक की। उन्होंने भी एक नए रास्ते की नींव रखी जो समानता, ईमानदारी से जीने और दूसरों की सेवा पर आधारित था। गुरु नानक की शिक्षाएं देखिए, बहुत ही सीधी और क्रांतिकारी थी। पहला, ईश्वर एक है। दूसरा, मोक्ष या मुक्ति पाने के लिए आपकी जाति, आपका धर्म या आपका लिंग, ये सब कोई मायने नहीं रखता। उन्होंने सही तरीके से ईश्वर को याद करने, ईमानदारी से जिंदगी जीने और दूसरों की मदद करने पर बहुत जोर दिया। और इसी सोच के साथ उन्होंने लंगर की परंपरा शुरू की, एक ऐसी रसोई जहां हर कोई, अमीर गरीब किसी भी जाति का हो, सब एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। ये समानता का इससे बड़ा प्रतीक और क्या हो सकता है। अच्छा, अब एक समानांतर रास्ते की बात करते हैं।
जिस समय भारत में ये भक्ति आंदोलन चल रहा था, ठीक उसी समय इस्लाम के अंदर भी एक रहस्यवादी धारा, जिसे सूफीवाद कहते हैं, वो भी तेजी से बढ़ रही थी। और दिलचस्प बात यह है कि भक्ति और सूफीवाद में बहुत कुछ एक जैसा था। तो ये सूफी कौन थे? ये मुस्लिम रहस्यवादी थे, मिस्टिक थे। इन्होंने भी धर्म के बड़े बड़े कर्मकांडों और रस्मों को नकार दिया। ये क्या चाहते थे? ये तो बस ईश्वर के साथ एक हो जाना चाहते थे, ठीक वैसे ही जैसे एक प्रेमी अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए तड़पता है। ईश्वर से ऐसा ही एक गहरा पर्सनल रिश्ता। और ईश्वर तक पहुंचने के इस रास्ते के लिए सूफियों ने अपने गुरु, जिन्हें पीर कहा जाता है, उनके मार्गदर्शन में कई तरीके अपनाए। जैसे जिक्र, मतलब ईश्वर के नाम को लगातार जपना, समा यानी गाना, रक्स मतलब नाचना, इसके अलावा चिंतन और सांस पर नियंत्रण, ये सब तरीके थे ईश्वर के करीब जाने के। तो इन सब आंदोलनों का, इस पूरी आध्यात्मिक क्रांति का आखिर असर क्या हुआ? इसकी विरासत क्या रही? सच तो ये है कि इसका असर बहुत ही गहरा और स्थायी था। इसने भारत के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक ताने बाने को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो इसका असर क्या हुआ? देखिए, इन्होंने जाति व्यवस्था को चुनौती दी, समानता और इंसानियत को बढ़ावा दिया, धार्मिक सहिष्णुता यानी टॉलरेंस को प्रोत्साहित किया, और सबसे बड़ी बात, इनकी सारी रचनाएं क्षेत्रीय भाषाओं में थीं, जिससे हर कोई इन्हें समझ सका। इन्होंने गीत और कविताओं के जरिए एक ऐसी संस्कृति बनाई जहां आध्यात्मिकता सबकी साझा विरासत बन गई, मतलब एक गहरी और अमिट छाप छोड़ी। आज की दुनिया में जहां अक्सर हमें विभाजन और दूरियां दिखती हैं, वहां भक्ति के ये ऐतिहासिक रास्ते हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। वो सवाल ये है कि हम इनसे आज क्या सीख सकते हैं।